हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोरर मुसाफिर। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको लेकर आ गए हैं आप लोगों की डिमांड पर करोल बाग के गफ़ार मार्केट निर्मल मोमो पॉइंट पर। यहाँ प्योर वेज स्टॉल है और आपको एक मोटिवेशन स्टोरी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि हमने काम की वजह से पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जिसने काम करके पढ़ाई की। ये कौन से मोमोज बना रहे हैं? ये अफगानी मोमोज है सर। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम कस्टमर्स यही खाना आते हैं। ये फेमस है? जी सर, हमारी स्पेशलिटी भी यही है और तकरीबन 10 साल हो गए मेरे को, फुल टाइम से बना रहा हूँ मैं। तो कम से कम 7 लाख लोगों को खिला चुका हूँ। डेली की 400-500 प्लेट अफगानी मोमोज ही बनते हैं। सुना है कि इस मोमोज के लिए कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है? जी सर, इस रेसिपी के लिए मैं 2 बार कंपटीशन जीत चुका हूँ। आईएसएम पूसा में एक बार अवार्ड मिला था सेम रेसिपी के लिए, बट वो हेल्दी वर्जन था। मिलेट मोमोज बनाए थे मैंने, मिलेट अफगानी मोमोज। एंड सेकंड टाइम ऑल्सो आई गॉट अवार्ड इन द शेफ मास्टर गुड़गांव। तो वहाँ पे मिसेज इंडिया रनर अप सपना पुणे आई थी, उनको भी टेस्ट कराए थे मोमोज मैंने। तो ये कहीं से कॉपी किया है या अपना खुद का बनाया है? ये सर आप कह सकते हैं कि मेरा खुद का इनोवेशन है। टाइम टू टाइम कस्टमर को खिला के नई नई वैरायटीज़ उनसे फीडबैक ले लेके आज जो वर्जन आपके सामने है वो ये है। आइए आज आपको कैसी मोटिवेशन स्टोरी से मिलवाते हैं जो कभी मजबूरी से शुरू होकर आज पैशन तक आ पहुंची है। इस स्टोरी के जो हीरो हैं वो ना तो ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन आज अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आइए मिलवाते हैं जयप्रकाश जी से। चलिए बात करते हैं कुछ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जयप्रकाश है और सबसे पहले थैंक यू सो मच मनीष जी, द एक्सप्लोरर मुसाफिर के ऑनर, जो आप हमारी दुकान पर आए और इतना बड़ा खिताब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल मोमोज पॉइंट की शुरुआत हमने आज से करीब 10 साल पहले की थी, जब मैं 9th क्लास में था। ये शुरुआत जो मेरे बड़े भैया हैं और पीछे दुकान पर आप देख सकते हैं रेड टी-शर्ट में, धर्मवीर, इन्होंने की थी। और मैं स्कूल टाइम के बाद अपनी दुकान पर आता था भैया के पास में। तो धीरे धीरे भाई तो अपना इनकम के लिए करते थे, तो साथ साथ कंटिन्यू किया। फिर मैं दुकान पर स्कूल टाइम के बाद आता था, तो अपने छोटे मोटे खर्चे, पढ़ाई है, स्कूल की है, ट्यूशन की फ़ीस है और घर के भी प्रॉब्लम से थोड़ी, तो उनके लिए दुकान पर आता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया मेरी वैरायटी को, मेरे टेस्ट को, जो मैं बनाता था उनको, तो मेरा धीरे धीरे पैशन बनता चला गया। इसी दुकान के बल पे मैंने अपना घर भी सर्वाइव करता था और अपना 11th-12th कंप्लीट करी। देन ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, फिर एमए करी। आजकल लोग क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के लिए ना, मतलब घर की परेशानी के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी काम की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया और काम के बल पर ही मैं इतनी एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर पाया और सक्सेसफुली एमए पॉलिटिकल साइंस और लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट कर ली अपनी। और इसी दुकान के बल पे मैंने आईएचएम पूसा से अपना मल्टी कुजिन फूड का कोर्स कंप्लीट किया और आज सक्सेसफुली बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मेरे इनोवेशंस को और जो मोमोज़ को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो अब अपना जो कुछ भी है पैशन है, सब कस्टमर्स हैं और अच्छा खिलाना, लोगों के लिए नया नया टेस्ट बनाना अपना शौक़ है। मैंने सुना आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो, आपने आर्मी ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग ली है? एक्चुअली ग्रेजुएशन टाइम पर मैंने अपनी एनसीसी कंप्लीट की थी। उसके अलावा मेरा सपना तो था ही, बाकी दुकान तो मैं उसी टाइम कंप्लीट कर रहा था। वो कहते हैं ना कि इंसान अपने पैशन को छोड़ के जा सकता है। मेरा सपना था आर्मी में ज्वाइन करना, इंडियन आर्मी के लिए सर्व करना, बट कुछ सरकमस्टांसेस से मेरा शौक ही, भगवान चाहते थे कि मैं इसी चीज़ में जाऊँ।
तो वहाँ पर सिलेक्शन हो नहीं पाया मेरा, बिकॉज मैं सारा टाइम तो यहीं पर रहता, मेरा दिमाग, माइंड, मेरा हाथ, सब चीज़ें यहीं पर काम कर रही होती थी। लेकिन थोड़ा सा दिमाग मेरा काम कर रहा होता था कि SSB क्लियर करूँ, अपना इंटरव्यू क्लियर करूँ, बट कभी पढ़ाई करी नहीं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू क्लियर कैसे होगा। तो अपना शौक़ और सब कुछ अब मोमोस ही है। उसके बाद आपने HM की, तो HM करने के बाद मोस्टली लोग बाहर निकल जाते हैं, लोग बड़े बड़े होटल्स में जॉब करते हैं, आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, तो आपने कभी ट्राई नहीं किया? मैं सबसे पहले अपने इंडिया से, अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। तो बाहर जा कर के 1-2 लाख रुपए की जॉब करने से अच्छा है अपने इंडिया में भी हम लोग इतना कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अपने घर को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को छोड़ करके हम बाहर चले जाएं, और अपने देश में ही बैठ करके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। आज मेरी कंपनी में निर्मल मोमोस पॉइंट पे कम से कम 12 एम्प्लॉय काम करते हैं, और 3 दुकानें हमारी लगती है मोमोस की। ये वाली की दुकान मैं खुद संभालता हूँ अपनी, और बाकी अपनी 2 ब्रांचेस और हैं, और इसके अलावा घर पे भी प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। 5 महिलाएं आती हैं घर पे जो मोमोज बनाने आती हैं। उसके अलावा कई लोग जो दुकानों पे खड़े होते हैं और छोटा बहुत साइड का बैकअप संभालते हैं। अपने देश में रह करके मेरे को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता हूँ मैं। इतना एजुकेटेड होने के बाद कभी कभी मन में ये ख्याल नहीं आता कि मैं मोमोज ही क्यों बेचूं? नहीं, ऐसा जैसे कि आपने यहाँ ठेला लगाया है, तो कुछ माइंड में ऐसा थॉट नहीं आता, या फिर कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया हो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह या फिर HM फ्रेंड्स वगैरह? ऐसा खैर कभी हुआ नहीं है। बाकी ग्रेजुएशन टाइम पर मैंने देखा था कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पहले बचपन में चाय बेचते थे, तो उन्होंने कुछ बात कही थी कि पकौड़े बेचने वाला भी एक रोज़गार होता है। तो मुझे वो बात सुन करके तो अच्छा लगा था कि थैंक गॉड मैं भी मोमोज बेचता हूँ, पकौड़े नहीं बेचता, तो मेरा अच्छा खासा रोज़गार करता हूँ। रादर देन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी कंपनी के आगे हाथ फैला के खड़ा होना कि भाई साहब मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब दे दो। इतनी अच्छी इनकम मैं अभी भी जनरेट कर पाता हूँ और अपने लिए खुद कमा पाता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि पढ़ाई वेस्ट गई आपकी, या कुछ उससे बेनिफिट हुआ? नहीं, पढ़ाई हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। ज़रूरी नहीं कि पढ़ लिख करके हम एक अच्छी जॉब करें या कोई सरकारी नौकरी ही करें। आजकल लोगों का एक मिथ बन गया है कि एजुकेट होने के बाद सरकारी नौकरी होगी तभी तुम एजुकेटेड माने जाओगे, और मेनली सबसे मुद्दा होता है पैसा। आपके हाथ में पैसा होना चाहिए, है ना। तो एक नॉर्मली जॉब्स के अकॉर्डिंग आपकी इतनी इनकम हो जाती है कि आपके पूरी फैमिली इसी में इन्वॉल्व रहती है? हाँ, मेरी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। कुछ सेविंग भी कर पाता हूँ मैं, और अपने ड्रीम्स से बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन्स खोल रही हैं, इसी को एक्सपेंड करना है बिजनेस को, तो घर भी मैं संभाल पाता हूँ और अपने छोटे मोटे खर्चे भी निपटा पाता हूँ और सेविंग भी कर लेता हूँ। आप थिएटर भी करते थे? थिएटर स्कूल टाइम पे किया था, कॉलेज टाइम पे किया था मैंने। मैं स्ट्रीट प्ले करता था पहले, तो खैर कहीं ना कहीं पढ़ाई वगैरह वेस्ट नहीं गई। जो मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस था वो सारा मैं अपने स्ट्रीट फूड में, स्ट्रीट आर्टिस्ट हूँ तो स्ट्रीट फूड पे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता था। कभी भी कस्टमरों के सामने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में झिझक नहीं आती, और थोड़ा ह्यूमर भी हल्का फुल्का, तो कस्टमर बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। अगर लोगों को अच्छा अच्छा खाने को मिले, थोड़े रिस्पेक्ट मिले और टेस्ट मिले और थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो जाए, तो कस्टमर इसी से फ़ैन होते चले गए। बाकी आज भी अपने पास 8-8, 10-10 साल पुराने कस्टमर्स हैं जो आज भी मोमोज खाने आते हैं। जो थिएटर था उसका कभी लाइफ में कोई यूज़ आया? थिएटर ने भी हमें इंसान बनाया अच्छा, और कभी भी मेरी पर्सनैलिटी को मेरे को ऐसे नहीं लगा कि मैं कहीं पर स्टेज पे बोल नहीं पाता। थिएटर ने मेरे को स्टेज पे बोलने लायक, मेरा स्टेज फियर हटाया। थिएटर से मेरा बिल्कुल स्टेज फियर ख़त्म हो गया। किसी भी सामने मैं खुल करके बोल सकता हूँ, अपनी बात को रख सकता हूँ, कभी डरता नहीं। और मैं प्राउड होकर बोलता हूँ कि आई एम अ स्ट्रीट फूड वेंडर। कोई शर्म नहीं, अपने काम दुनिया में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो अभी कुछ करके दिखाओगे थिएटर का, कुछ पुराना कॉलेज टाइम का? कुछ कॉलेज टाइम का स्ट्रीट प्ले में हमारी कॉमन कॉल होती थी, जो बहुत तेज़ आवाज़ में, बहुत लाउडली हमें आसपास की पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए हम बोलते थे, ठीक है। तो पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए हमारी कॉमन कॉल होती थी जो सोसाइटी की होती थी। तो मैं थोड़ा सा वो बोल के दिखाता हूँ। अभी हमारा वीडियो शूट हो रहा है तो आसपास दुकान भी है, तो चिल्ला नहीं सकता, मतलब बहुत तेज़ लाउड नहीं बोल सकता, तो धीरे से बोल के बताऊँगा। अरे नुक्कड़ नाटक लेकर आए देखो हम सब सारे, नुक्कड़ नाटक लेकर आए देखो हम सब सारे, नाच नाच के हम तुम्हारा दिल बहलाने आए, देखो हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय। तो आज स्पेशलिटी क्या है? हाँ, सबसे पहले ये अफ़गानी मोमोज़ हैं। अब मोमोज़ पे आते हैं, अपनी बातें काफ़ी हो गई। ये अफ़गानी मोमोज़ मेरी खुद की रेसिपी है जो मैंने टाइम टू टाइम डेवलप करी।
थोड़ा दिमाग में आइडिया आया कि इस सॉस को मिक्स करके ऐसा बना सकता हूँ, इसको सॉस के ऐसा बना सकता हूँ। प्रोडक्ट का नाम रखा और कस्टमर को रीज़नेबल रेट में खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी। लेकिन मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि कस्टमर को अच्छे से अच्छा टेस्ट बनाऊँ, अच्छे से अच्छा बनाऊँ। और आज ये वर्जन है, रोज़ की 400-500 प्लेट बेच लेते हैं अफगानी मोमोज़ की, और लगभग 10 साल में 7 लाख लोगों 6-7 लोगों को खिला चुका, कभी गिना नहीं। इस पे कोई अवार्ड भी मिला है आपको? हाँ, इसमें मैंने हेल्दी वर्जन की 2 कॉम्पिटिशन्स हुए थे, द शेफ़ मास्टर गुड़गांव में और IHM पूसा में। तो मैंने वहाँ पे मिलेट फ्लावर से और मल्टीग्रेन फ्लावर से मोमोज़ बनाए थे, और उन्हीं का अफ़गानी मोमोज़ बनाए थे। मतलब लोगों कहते थे ना कि हेल्दी नहीं हो सकते, फास्ट फूड कभी हेल्दी नहीं हो सकता। मैंने वहाँ पे फास्ट फूड को हेल्दी करके दिखाया था। तो मिसेस इंडिया सेकंड रनर अप सपना पुनी, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था इस चीज़ का, और द शेफ़ मास्टर गुड़गांव में, और उन्होंने भी मोमोज टेस्ट किए थे। और लास्ट ईयर 2019 में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल दिसंबर में संजीव कपूर जी भी मेरी दुकान पर आए थे, मास्टर शेफ़ संजीव कपूर जी, जिनका नाम भी बड़ा अदब से लिया जाता है, हिंदुस्तान के मास्टर शेफ़, इनकी शान। तो इसी रेसिपी के बल पे वो सिलेक्शन हुआ था मेरा स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में, और वहाँ पर भी बहुत प्यार मिला लोगों का, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। और अभी भी ऑनेस्टली लॉकडाउन के बाद दुकान पर हैं। और कौन सी वैरायटी है आपके पास? अपने पास जो सबसे ज़्यादा वैरायटी बिकती है, वैसे तो 36 वैराइटीज़ है मोमोज़ की छोटे से स्टॉल पे, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी जो है ये अफगानी मोमोज़ है। आप देख सकते हैं, क्रीम बटर, मोमोज़ की सॉस, मेयोनीज, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, कच्ची ऑनियंस। तो ये अफगानी मोमोज़ है। अगर आप लाइट खाते हैं, मीडियम खाते हैं, तो बहुत प्रेफर करते हैं लोग अफगानी मोमोज़। एंड देन ये अगर थोड़ा स्पाइसी खाते हैं लोग, चटपटा खाने के शौकीन है, तो अचारी मोमोज प्रेफर करते हैं लोग बाग। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा स्पाइसी आता है, कलर मीन्स रेड रहता है, रेड स्पाइसी की वजह से। और देन ये बटर मसाला मोमोज, ये भी बहुत लोग पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अमूल का बटर जो है बहुत अच्छे से डाला जाता है, और इस बटर का एक यूनिक सा टेस्ट इसमें आपको मिलेगा। तो आप टेस्ट करिए, आप बताइए कैसे लगे मोमोज। काफ़ी क्रीमी है। थैंक यू सर। ये आपका स्टोर प्योर वेज है? सॉरी, प्योर वेज स्टोर है आपका? जी सर। और लॉकडाउन के बाद से हमने चिकन बिल्कुल रखना बंद कर दिया। लॉकडाउन से पहले हम रख रहे थे, तकरीबन 5 महीने हो गए, हमने नॉन वेज बिल्कुल ही बंद कर दिया। और हमारे स्टॉल पे वेज पनीर सोया मोमोज मिलते हैं, और 100% वेज मोमोज अब सर्व करते हैं हम। तो लॉकडाउन के बाद से लोगों का ये हो रहा है कि रेस्टोरेंट पे स्ट्रीट फूड पे लोग आना बंद कर कम कर देते हैं। भगवान की वजह से, भगवान का कैसा आशीर्वाद मिला लॉकडाउन के बाद, जैसे हम खड़े हुए तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, रोजाना कॉल्स आ रहे थे कि कब भैया दुकान खुलेगी, कब दुकान खुलेगी। लोकेशन पे जा जाके और वेबसाइट पे, सॉरी गूगल पे जो हमारा पेज बना है उससे नंबर लेके बहुत सारे लोगों की कॉल आ रही थी। तो जैसे हमने शुरू करा और 100% वेज के साथ शुरू किया, हमारा बिजनेस बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना चिकन खाने वाले शौकीन हैं, अपने पास लोग चिकन के लिए कम आते हैं। वो अब जैन लोग हैं, राधा स्वामी जो लोग हैं, जो बिल्कुल भी चिकन नहीं खाते, तो अब दूर दूर से लोग आने लगे स्पेशली मोमोज के लिए कि इसके पास 100% वेज मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट डिश चेक कराइए, नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट ये है अचारी मोमोज। इसमें ओरिगेनो काफ़ी अच्छा फ्लेवर मिक्स किया है। ओरिगेनो के साथ क्या मिक्स किया है? इसके अंदर सर एक सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट है, जो इंग्रेडिएंट आपको दुनिया के किसी बाजार में, किसी दुकान में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ निर्मल मोमोज पॉइंट में मिलेगा या बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स में मिलेगा। वो होता है अपना प्यार, जो इसके अंदर खूब गोल मोल के डाला जाता है, तब जाके कस्टमर्स को टेस्ट आता है। मुझे इसमें ओरिगेनो के साथ कुछ स्पेशल स्पाइसेस के जो एक लिटिल स्पाइसीनेस होती है वो आ रही है। और वो सर मैंने बताया खाली आपका प्यार होता है कस्टमर्स का, वही होता है। बाकी मोमोज की और मेयोनीज का जो फ्लेवर होता है, ये एक सर्टेन क्वांटिटी में मिलाई जाती है मोमोज और मोमोज की चटनी, उसी का टेस्ट होता है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट सर ये बटर मसाला, देखिए ये बटर मसाला देख लीजिए। आप टेस्ट कीजिए।
इसमें कौन सा बटर यूज़ करते हैं? अमूल बटर। न्यूट्री वगैरह तो नहीं है? बाकी न्यूट्रलाइट वगैरह भी गलत नहीं होता बटर, इसके अंदर सॉल्ट की मात्रा कम होती है, सॉल्ट की मात्रा कम होती है और लो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए न्यूट्रलाइट बटर होता है। हम नॉर्मल जो लोग होते हैं वो समझते हैं न्यूट्रलाइट सस्ता है तो बेकार है, बाकी अगर जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो सब लो कोलेस्ट्रॉल बटर ही खाते हैं। बाकी हम अमूल बटर यूज़ करते हैं इसके अंदर। इंडिया की चॉइस तो पर अमूल बटर ही है। जी सर, द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल। तो ये गफ़ार मार्केट करोल बाग रेजिडेंट मॉल के पास इनकी शॉप है। आप आइए, टेस्ट करिए डिफरेंट फ्लेवर्स। इनके बहुत सारे फूड फेस्टिवल में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं और एक इमोशनल अटैचमेंट भी है इन मोमोज के साथ। फिर इतना एजुकेट होने के बाद भी अगर कोई इंसान रोड पे मोमोज बेच रहा है तो उसको कितना पैशन है उस चीज़ के लिए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, सुना कि आप किसी कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो? हाँ जी, अभी थोड़े दिन पहले फेबिना ग्रुप की तरफ से, जो कि पुणे में है, एक ऑनलाइन कुकिंग कंपटीशन शुरू किया था जिसमें लगभग 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो अगर आप घर बैठे हुए हैं और अगर पॉसिबल नहीं हो पाता करोल बाग बना, तो आप ये मोमोज की रेसिपी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, बिल्कुल 100% सेम रेसिपी मैंने यूट्यूब पर पूरी रिवील करी है, जिसमें आप कॉम्पिटिशन में सपोर्ट भी कर सकते हैं वीडियो को लाइक कमेंट करके। लिंक आपको भैया की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पे लिख रहे हैं आप तो पनीर अफगानी मोमोज जयप्रकाश, दोबारा सुन लीजिए, पनीर अफगानी मोमोज जयप्रकाश, ये सेम रेसिपी आपको मिल जाएगी, आप घर पर भी बना सकते हैं। और अगर आपको यकीन ना हो कि भैया झूठ बोलने टेस्ट नहीं है तो आप करोल बाग आइए, मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊंगा आपको। टेस्ट ना आए तो पैसे वापस? गारंटी, टेस्ट ना आए तो पैसे वापस। इतने प्यार मोहब्बत से खिलाएंगे, कोई कह ही नहीं सकता टेस्ट नहीं है। चलो, आपसे मिलके अच्छा लगा। आइए, टेस्ट करिए आपकी। चलिए, हम लोग मोमोज खाते हैं, आप भी आइएगा और खाइएगा और मिलिएगा जयप्रकाश भाई से।